कब ये आशियाना नदी की लहरों में समा जाएगा कोई ठीक नहीं। लोगों की आंखों में दिख रहा यह डर बाढ़ से हो रही तबाही का है। कैसे उभर पाएंगे वो क्षण भर में हुए इतने बड़े नुकसान से। खैर, नुकसान से तो उभर भी जाए, पर बाढ़ में जान गंवा दिए गए अपनों के नुकसान की भरपाई कैसे हो पाएगी। अभी तक की जानकारी के मुताबिक बाढ़ के पानी में डूबने से मरने वालों की संख्या 53 हो चुकी है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको बताएं कि बाढ़ से करीब 20 लाख आबादी बिहार में प्रभावित है। साथ ही बारिश के पानी से हुए जल जमाव के कारण आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। शहर में तो दिक्कतें आ ही रही है, लेकिन गांव वालों की आवाजाही पूरी तरह से ठप है। 2-3 महीनों से कई मुश्किलों का सामना करके लोग नाव से आना जाना कर रहे हैं। आज छोटे छोटे कुपोषित बच्चे अपनी मां की गोद में रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। भूख से बिलखते इन बच्चों के लिए 2 वक्त के भोजन पर भी आफत आन पड़ी है। पर सरकार द्वारा किए जा रहे दावे इन तस्वीरों से कुछ अलग ही बयां कर रही है। सरकार के अनुसार बाढ़ प्रभावित 7.95 लाख परिवारों की मदद की गई है। प्रति परिवार को 6,000 रुपए की दर से कुल 477 करोड़ से अधिक की राशि बांटी गई है। अब तक 3.70 लाख से अधिक पॉलीथीन सीट और 4.75 लाख सूखा राशन का पैकेट बांटा जा चुका है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत शिविर और सामुदायिक रसोई भी चलाए जा रहे हैं, पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप रह जा रहा है लोगों तक सुविधा पहुंचने में और लोगों तक सुविधा का लाभ उठाने में। तभी तो लोगों के हालात इतने गंभीर नजर आ रहे हैं। बिहार के पूर्णिया जिले के 22 अनुमंडल में परमान, कनकई और महानंदा नदी में जलस्तर का उतार चढ़ाव आने के कारण भीषण कटाव हो रहा है। नदी के कटाव के कारण दर्जनों घर नदी में विलीन हो गए हैं। अमौर प्रखंड के खाताहाट से लेकर के तियरपाड़ा, सादिकपुर, गेरिया, पलसा, ताराबाड़ी, सुगवा, महानंदपुर समेत कई गांवों में नदियों का भीषण कटाव हो रहा है। हालात ये है कि कई गांवों में जाने के लिए एकमात्र उपाय नाव ही रह गया है। मदद के लिए सरकार द्वारा कई ऐलान किए गए हैं, पर राज्य की ये हालत कुछ और ही बता रही है। जब भी कोई एक एसडीआरएफ की नाव इन गांवों में पहुंचती है तो लोगों की आंखों में राहत की उम्मीद झलकती है। आपको बताएं कि यहाँ पर नदी का कटाव रोकने के लिए अभी तक कोई ठोस उपाय नहीं किया जा सका है। हालांकि कई जगह कटाव निरोधक काम किया गया है, लेकिन हो रही तबाही के सामने ये सब उपाय छोटा पड़ रहा है। बाढ़ से हुए कई तरह के नुकसान का मुआवजा देने का ऐलान सीएम नीतीश कुमार ने अभी तक किया है। मुख्यमंत्री ने सभी जिले के पदाधिकारियों के साथ बैठक करके यह घोषणा की है कि बाढ़ की वजह से जहां पर भी किसानों द्वारा फसल नहीं लगाई जा सकी है, उन लोगों को भी मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी पदाधिकारियों को निर्देश देकर के कहा है कि जहां फसल नहीं लगी है उसे भी क्षति मानते हुए किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। नीतीश कुमार ने बैठक में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति और अस्थायी समाधान के लिए राहत कार्यों की भी जानकारी ली है। नीतीश कुमार ने जल संसाधन विभाग को बाढ़ के स्थायी समाधान करने और लंबे समय तक चलने वाली योजना बनाने का निर्देश दिया है। सीएम ने जल संसाधन विभाग को यह भी निर्देश दिया है कि पदाधिकारी उन क्षेत्रों का भी आंकलन करे जहां कम बारिश के बावजूद भी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। घोषणाएं तो बहुत सारी हुई, लेकिन इसका परिणाम जमीन पर कारगर तरीके से उतरते नहीं दिख रहा। लोग अभी भी तबाह है, परेशान है और हताश है। ऐसे में जरूरी है कि रह जा रही कमियों पर एक बार पुनः विचार किया जाए, चर्चाएं की जाए और समाधान निकाला जाए, ताकि कम से कम जरूरतमंदों तक यह सुविधाएं पहुंचाई जा सके। इस वीडियो में इतना ही। मैं हूं श्वेता और कैमरे पर मौजूद है पीयूष कुमार।